आप सभी को। आज हम आपको मेरा सन्यासी किताब का पहला अध्याय तुम रक्षक काहू को डरना विस्तार से किताब को पढ़कर हम समझाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हमको प्रोत्साहन मिलेगा ऐसी और आगे के इसके अध्यायों को बताने में। सीताराम आप सभी को। आज हम आपको मेरा सन्यासी किताब का पहला अध्याय तुम रक्षक काहू को डरना, जो कि हनुमान चालीसा की चौपाई पर आधारित है, पहला अध्याय का नाम। तो आज हम आपको ये दिखाएंगे पार्ट 1 में, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी तो एडिटिंग में भी टाइम लगेगा, इसलिए हम आज आपको पहला अध्याय दिखाएंगे, जो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा लिखी गई है। गांव का वो भोला परिवेश, जेठ का महीना। भयानक गर्मी ने सबकी नाक में दम कर रखा था। कुछ की नाक से तो नक्सीर ही निकाल दिया था। अधिकतर लोग पुराने घरों की मोटी दीवारों और छप्परों के छांव में दुबके बैठे थे। ग्रामीण जन अपनी पुरानी और सहज युक्तियों से इस प्रचंड गर्मी को शांत करने का निष्फल प्रयत्न कर रहे थे। कहीं घास की टाटियों को भिगोकर घर में ठंडक बनाने का प्रयास था, कहीं मिट्टी के घड़ों को भीगी बोरियों से लपेटा जा रहा था ताकि पानी में कंठ की प्यास बुझाने योग्य शीतलता बनी रहे, तो कहीं थी नीम की शीतल छांव तले अपनी खाट बिछाकर एक हाथ में अपनी ही धुरी पर प्रदक्षिणा करता बीजना। हाथ का पंखा और प्रकृति से दया की याचना। ऐसी भयंकर गर्मी में और क्या ही किया जा सकता था। बस किसी तरह दोपहर काटनी थी। शाम को थोड़ी राहत मिलेगी इस भयानक गर्मी से। जैसे तैसे दिन बिताकर संध्या की प्रतीक्षा, सूरज ढले तो कुछ ठंडक मिले। जून की उस प्रचंड तापस के बीच गांव के बड़े से वृक्षों की थोड़ी बहुत छाया ही जीवन का केंद्र बनी हुई थी। वहां बने मिट्टी पत्थर के चबूतरे पर गांव का बचपन अपनी पूरी निश्चलता के साथ अटखेलियां कर रहा था। कुछ बालक अष्टाचंगा एक ट्रेडिशनल लूडो होता है जो कि गांव में खेला जाता है, खेलने में तल्लीन थे, तो दूसरी ओर कंचों के संसार में एक नया युद्ध छिड़ा हुआ था। बालक आपस में उलझ पड़े। उत्तेजना बढ़ गई और शोर बढ़ने लगा। उसी कोलाहल में एक बालक ने आवेश में आकर निशाना साधा और अपना कंचा उछाल दिया, लेकिन कंचा लक्ष्य तक पहुंचना तो दूर, उसके पास भी नहीं पहुंचा। झुंझलाहट में चढ़कर उसका स्वर फट गया। हद तेरी की, अब ज्यादा खिंचाए मत, अब ज्यादा झुंझलाए मत। एक चतुर बालक इसी गुंताड़े में था कि किसी भी तरह इसको आउट करना है। उसने लिया अपना कंचा, उंगली के पीछे तक खींचकर निशाना साधा। चेहरे पर ना क्रोध ना हड़बड़ी, केवल एकाग्रता, मानो किसी धुरंधर ने प्रत्यंचा खींची हो। लक्ष्य था उसकी लड़के का कंचा, जो सबसे ऊंची आवाज में झगड़ रहा था, और वो मारा। निशाना ठीक बैठा, कंचा छिटक के दूर जा गिरा। साथियों की उमंग का ठिकाना ना रहा। वे विजयी सेना की तरह उछल पड़े और उस विजेता बालक को तो जैसे चक्रवर्ती सम्राट की मानद उपाधि ही मिल गई। उसने बड़े जोश में उस लड़के को अंगूठा दिखाते हुए अपनी विजय का उद्घोष किया। अब बोल लिल्ली। उसी चौतरे के दूसरे कोने पर गांव के बुजुर्ग और पुरुष ने अपनी चौसर बिछा रखी थी। गंभीर चालों और पासों की खनक के बीच बालकों का यह कोलाहल जब बड़ों की एकाग्रता में बाधक बना, तो बेचारे बच्चे खेल के बीच में बड़ों की डांट खा गए। अरे मोड़ियों, तुमने ज्यादा शोर न मचाओ, ठटरी के बड़े हरो तनक उत्ते जाके खेलो। ये बुंदेली में लिखा हुआ है, इसकी हिंदी है ये। अरे लड़के लड़कियों, तुम लोग ज्यादा शोर न मचाओ। अरे ठटरी के बड़े, थोड़ा उधर जाकर खेलो। और झिड़की खाकर बेचारे बालक ने कंचों का रणक्षेत्र वहीं छोड़ा और अपनी टोली लोग लेकर दूसरे वृक्ष की छांव में जा पहुंचे। क्षणभर में ही कंचों की जगह सितौलियों की चिप्पड़ों छोटे पतले पत्थर ने ले ली और खेल का नया अध्याय प्रारंभ हो गया। जहां एक और बालक की टोलियां अपने खेल में व्यस्त थी, वहीं दूसरी ओर मोड़ियां बालिकियां भी अपनी छोटी सी दुनिया रच रही थी। वृक्ष की विरल छाया के नीच गर्मी से झुलसी हुई
धूसर जमीन पर एक सूखी लकड़ी के ठूंठ से 8 चौखड़े उकेरकर वे चिप्पड़ खिसकनी खेल रही थीं। परिसर के दूसरे छोर पर कुछ सहेलियां रस्सी कूदने के खेल में तल्लीन थीं। लड़कियां रस्सी कूदने का वह खेल खेल रही थीं जिसमें 2 लड़कियां लगभग 3 मीटर की दूरी पर खड़े होकर रस्सी को गोल गोल घुमाती हैं और तीसरी लड़की उस घूमती हुई रस्सी के बीच में जाकर कूदती है और कूदते कूदते निर्धारित की गई संख्या 20, 30, 50 पूरी करके घूमती हुई रस्सी में से कूदते हुए बाहर आती है। यदि उसका स्पर्श रस्सी को हो जाए या वो उलझ जाए तो वो हार गई, अन्यथा उसका 1 पॉइंट बना। फिर दूसरी लड़की की बारी आती। उत्साह के अतिरिक्त में जब रस्सी की गति तीव्र होने लगी तो बुंदेलखंडी बोली की मिठास के साथ एक सखी का स्वर गूंजा, अरे री गुइया का कर रही है, इतने जोर से ना घुमाओ, तनक हल्के चला रही, तू ते ऐसे दौड़ा रही जैसे झांसी काशी की बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो। रामदई मैं नहीं दौड़ा रही, ए दौड़ा तो रही हो गुइया, अब रुतो मत, हम पहले ही कह दे रहे हमें 3 पॉइंट हो गए हैं। 3 का भय 2 भय हैं, तुम्हें रोमांचाई कर रही ओ मैं नहीं। तभी तीसरी सहेली ने झगड़ा होने संभाल लिया, हो भेरई मत गिन लंगे तोरे 3 पॉइंट। अरे रे सखी क्या कर रही है, इतनी जोर से ना घुमाओ, थोड़ा धीमे धीमे चलाओ री, तू तो ऐसे दौड़ा रही जैसे झांसी काशी बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो। रामदई राम कसम मैं नहीं दौड़ा रही। इसका हिंदी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। भीषण गर्मी जब असहनीय होने लगी तो कुछ बालकों का धैर्य जवाब दे गया। उनमें से 4 बालक गर्मी से व्याकुल होकर शीतलता की खोज में बागेश्वर धाम मंदिर की तलहटी में स्थित तालाब की ओर दौड़ पड़े। उस समय जब सुख सुविधाएं की साधना सीमित थे तब ये धूल भरे खेल और जल कीड़ियों में ही मनोरंजन के साधन थे। वे चारों बालक उस तालाब में नहाते हुए डूब डूब कर छुआ पत्ती का खेल खेल रहे थे। तभी साधु वेश में 2-3 अपहरणकर्ता वहां आए और उन्होंने लालच देकर बच्चों को बुलाया, आओ बच्चों लड्डू प्रसाद दे, भोग दे, आओ ले लो। 10-12 वर्षीय भोले भाले बच्चे तुरंत पानी में छपक छपक करते हुए लड्डू प्रसाद के लालच में उन साधु वेशधारियों के पास पहुंचे। उन लोगों ने प्रसाद दिया और चारों बच्चों को पकड़कर बांध लिया। उससे पहले ही वे चीख पाते उन्होंने उनके मुख पर कपड़ा बांधकर उनकी आवाज को घोंटा दिया और निर्दयपूर्वक उन्हें अपने साथ लाई झोलियों में भरकर ले जाने लगे। भय से उन बच्चों के प्राण कांप उठे। वे अंदर ही अंदर फड़फड़ाने लगे लेकिन स्वर बाहर ना आ सका। निर्जन स्थान, तपती दोपहर और क्रूर अपहरणकर्ता सब कुछ उनके विरुद्ध था। उन बच्चों के लिए बचने का कोई मार्ग शेष न था। उस समय नदी पर बांध बनाने में ऐसी मान्यता थी कि बांध बनाने के लिए बलि चढ़ाना आवश्यक है, नहीं तो काम निर्विघ्न पूरा नहीं हो पाएगा। ये साधु वेशधारी दरअसल दूर किसी क्षेत्र में बन रहे बांध पर बलि चढ़ाने के लिए इन बच्चों को ले जाने आए थे। बांध यानी कि डैम। किंतु जिस भूमि के कण कण पर सन्यासी बाबा की छत्र छाया का पहरा है वहाँ कोई अनर्थ कैसे संभव था। ठीक उसी क्षण एक अलौकिक दृश्य घटित हुआ। अपहरणकर्ता झोली लियो उठाकर चले और ज्यों ही बगराज बाबा की भटिया बागेश्वर धाम की पहाड़ी के सामने से गुजरने लगे, जहाँ बागेश्वर बालाजी का मंदिर और सन्यासी बाबा की समाधि है। सूर्य की प्रखर किरणों के बीच एक बाबा की दिव्य आकृति प्रकट हुई। जटाधारी रूप, हाथों में लोहे का भारी चिमटा, मुख पर प्रलयंकारी ओज में अद्भुत प्रखलता, लाल लाल नेत्रों में करुणा और क्रोध का विलक्षण संगम लिए एक बाबा खन्न खन्न धरती पर चिमटा के प्रहार से गूंजती हुई जोरदार आवाज के साथ पहाड़ी से तीव्र गति से नीचे उतरने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात काल भैरव या हनुमान जी के कोई दूत उस स्थान की पवित्रता भंग होने पर स्वयं प्रकट हुए हों। उन्होंने अपने हाथ में थामे लोहे के भारी चमीटे चिमटा से उन छद्म वेशवारियों पर प्रहार किया और झोलियों की ओर संकेत कर कड़कड़ाती वाणी में असत्य का सहारा लिया और कहा, इसमें गायों के लिए सूखा भूसा है,
लेकिन सत्य को ढकने का वह प्रयास व्यर्थ गया। तब बाबा ने चमीटा की इतनी मार लगाई कि वो अपहरणकर्ता झोलियों को छोड़कर प्राण बचाकर भाग निकले। बाबा ने झोलियों खोलकर बच्चों का बंधन मुक्त किया और झुककर बच्चों के बंधे मुख खोले। भय से कांपते बालकों का स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए उन्होंने कहा, बच्चों तुम लोग बच गए, अब लौट के अकेले इतनी दोपहर में इस तरफ ना घूमना। वह स्थान तब गांव की सीमा से बाहर था, शमशान की जंगल से घिरा हुआ। बाबा ने बच्चों की पीठ पर हल्की सी थपकी दी और उन्हें लौट जाने का संकेत किया। बालकन ने दई गदद बालकों ने दौड़ लगा दी। जब वे बालक हाँफते हुए अपने घर पहुंचे और ये विस्मयकारी घटना घरवालों को सुनाई तो उनकी अनुभवी दादी की आंखों में भक्ति के आंसू छलक आए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक कहा, जे कोई और नहीं सन्यासी बाबा हते जिनने आज संकट की घड़ी में प्रकट होके तुम्हें प्राण की रक्षा करी। यह कोई और नहीं सन्यासी बाबा ही थे जिन्होंने आज संकट की घड़ी में प्रकट होकर तुम्हारे ही प्राणों की रक्षा की। कालांतर में वह रहस्यमयी घटना स्वयं अपना उद्घाटन करने आई। जब दादा गुरु को सन्यासी बाबा के प्रथम दर्शन हुए तब उस दिन का सत्य शब्दों में प्रकट हुआ। जब दादा गुरु ने उनसे पूछा, महाराज कौन हो आप? उत्तर में जो वाणी गूंजी वह साधारण नहीं थी, मैं सन्यासी। यह आवाज़ बड़ी वजनदार थी। उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक अलौकिक सिहरना उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। क्षण भर भी विलंब किए बिना तुरंत उनके साष्टांग प्रणाम किया और विनम्रता से श्रद्धा भरे स्वरों में बोला, हमने सुनो तो कि हमारे वंश में भी एक सन्यासी भय है। हमने सुना तो है कि हमारे वंश में भी सन्यासी हुए हैं। साधु ने निवकर भाव में उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे बच्चों को बचाया। अब तुम हमारा काम करो। उनमें से 2 बालक कोई और नहीं, दादा गुरु के 6 में से 2 पुत्र विष्णु प्रसाद और राम अवतार थे। उनके रक्षक थे स्वयं श्री सन्यासी बाबा। प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि जो इस किताब को नहीं पढ़ पाए वह भी इस किताब को पढ़े और देश भर में सनातन का डंका गूंजे। सीताराम।